नागरिक नागरिक का दुश्मन हो गया। वो मतभेद जो वैचारिक मतभेद थे वो मनभेदों में बदलते जा रहे। अच्छा सर, जैसे हम बात करें जो सुशांत राजपूत आत्महत्या या हत्या की बात हुई थी, उसमें जिस तरह जांच चल रही और उससे पहले जो वहां की सरकार पे आरोप लगे कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, सीबीआई जांच और जैसे जैसे अब होती जा रही उसमें अब ड्रग्स का नाम आ गया कि जो बड़े कुछ फिल्म स्टार है वे उसमें जुड़े हुए हैं, मगर जिस चीज के लिए वो आवाज उठाई गई थी मेरे हिसाब से उस चीज को तो छोड़ दिया गया, अब ड्रग्स के पीछे लग गई। केवल और केवल लोगों को रोज उठकर एक ऐसा मुद्दा इस देश में लॉलीपॉप की तरफ पकड़ा दिया जाता है कि जिससे कि मूल मुद्दों से उनका ध्यान हट जाए। नहीं तो अब तक एक क्रांति ना आ गई होती। कारण कि आपने ड्रग्स की बात की, सुशांत राजपूत केस में वहां की चलिए मान लिए एक राज्य की पुलिस इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, वो फेल रही, केंद्रीय एजेंसी तो गई, आज 8, 10, 12 दिनों में उस विषय पर तो उन्हें कुछ मिला नहीं, और अब अपनी साख बचाने के लिए एनसीबी। अब फिल्म स्टार्स या बड़ी पर्सनैलिटी जैसा कि हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, वहां बहुत बड़ा व्यापार है। तो ये जो हमारी एजेंसियां हैं एनसीबी इत्यादि, ये इतने वर्षों से क्या सोई हुई थी? क्या इनकी इंटेलिजेंस इतना फेलियर था, इनको पता नहीं था वहां ड्रग्स का कारोबार चलता है? कि आज अगर रिया चक्रवर्ती को यदि फंसाने, मैं रिया चक्रवर्ती की यहां वकालत नहीं कर रहा कि यदि आज किसी को पकड़ने का कोई और माध्यम नहीं मिला तो चलो जी आज हम ड्रग्स वाले ठर्रे पे चल पड़ते हैं, ये उचित नहीं है। क्या इसमें भी राजनीति खेली जा रही? स्पष्ट तो है जी। किसी प्रांत का अगर यहाँ चुनाव होना होता है तो आगे आज से कुछ वर्ष पूर्व वो केवल उसी प्रांत को प्रभावित करता था, वहां का चुनाव का जो वातावरण बनाना था वो पूरे देश को प्रभावित करता है। अच्छा सर, जैसे कंगना सामने आई, उन्होंने बोला मैं सच्चाई बोलूंगी, और शायद उसी का हर्जाना उनको अपना जो उनका घर कह लो या ऑफिस कह लो तोड़ा गया बगैर टाइम दिए। देखिए, जो बात मैंने पहले की ये बिल्कुल सीधी उसी से जुड़ी हुई बात है कि जैसे ड्रग्स का कारोबार चलता था तो किसी को कोई मतलब नहीं, किसी ने आवाज उठाई तो हमने उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सा एक दिखा दिया कि इतना बड़ा नेटवर्क है और ये चल रहा है। ठीक उसी प्रकार क्या मुंबई में पहले अवैध निर्माण नहीं हो रहे थे? क्या कंगना जी या मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, वो अवैध निर्माणों में नहीं रह रहे थे, लेकिन किसी ने आवाज उठाई तो कर दिया। सीधी स्पष्ट बात यही है, मैं किसी शिवसेना भाजपा या किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा। और जहां तक ये भाजपा की बात रही कि इन्होंने ऐसे किया, तो महाराज बीएमसी में सत्ता में वो शिवसेना के भागीदार हैं वो। अच्छा सर, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जैसे जो नेवी के ऑफिसर, रिटायर ऑफिसर थे, उन्होंने शायद कुछ कमेंट पास किए व्हाट्सएप पे या जैसे भी किए, उनको घर से बुला के उनके ऊपर हमला किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वहां की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुआयना किया और हम काफी वर्षों से इस विषय पर देख रहे हैं, माफियाओं द्वारा प्राइम लोकेशन पर जमीन को अतिक्रमण किया जाता है और वो 2-2 हजार रुपए महीना देकर वो लोग वहां पर किराए पर रह रहे हैं। 40-45 वर्षों से झुग्गी के बदले जितने मकान दिए जाते हैं वो लोग मकान बेच के फिर रोड पर और वहां कर झुग्गी डाल लेते हैं। टैक्स पेयर पर ये सारा बोझ क्यों? अगर एक साधारण आदमी जो टैक्स देता है वो थोड़ा सा भी सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करता है तो उसको जेल में डाल देते हो और उनको एप्रिशिएट करते हो कि आप सरकारी भूमि को घेरो, आप उस पर कब्जा करो, हम आपको उसके बदले में इनाम में घर देंगे। दोहरे मापदंड इस देश में नहीं चलेंगे। रही बात ये दूसरी, एक जहां तक मेरा अपना आंकलन है, जैसे एक अच्छा व्यापारी माल बेचने के पहले उसको साफ सुथरा करके बेचता है, ठीक उसी प्रकार से रेलवे को बेचने की तो तैयारी है, तभी तो ये सारा उसको साफ करेंगे तो रेलवे बिकेगी ना। क्यों केवल 5000 झुग्गियां हट रही हैं? दिल्ली में हाथ से जो रोड पर होते हैं पटरी पर झुग्गियों की वजह से होते हैं, वो क्यों नहीं हट रही? अच्छा सर, जैसे झुग्गियों का आपने कहा कि जिस तरह कब्जा करवाया जाता है, आप आमतौर पे देखते होंगे जब भी दिल्ली की अगर मैं खास तौर के बात करूंगा, जो कांग्रेस सरकार है वो झुग्गियों वालों को कहती है कि हमने आप लोगों को बचाया, और उसी चीज को आज जैसे कोर्ट के द्वारा जो नोटिस भेजा जा रहा है उन पर सरकारों पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सरकारें ऐसा करवा रही। ये सब सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये सॉफ्ट डेमोक्रेसी तो देश के लिए घातक है। वोट बैंक की राजनीति एक दिन इस देश के हम बर्बादी के कगार पर आकर खड़े हो चुके हैं। बहुत जल्द पूरा देश का भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा। काम विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं। रही कांग्रेस की बात, स्वर्गीय संजय गांधी
वो तो कांग्रेस के नेता थे। वो दिल्ली में से ये कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहते थे। उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने की बजाय इन्हीं कांग्रेसियों ने झुग्गी कल्चर को बढ़ावा दिया केवल वोट बैंक की खातिर। और आज वही कांग्रेस दिल्ली में अपना अस्तित्व खो चुकी। फिर एक दौर आया, दूसरी पार्टी ने यहां पर सरकार बनाई, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया, ये उनके बिना हुए, वो भी अपने अस्तित्व के लिए 15-20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब एक तीसरी पार्टी आई है, उसको भी ये उसकी हैसियत बता देंगे। यानी कि आपका सीधा सीधा अगर झुग्गी झोपड़ियों की बात करें, अगर उनको फ्री में कब्जे की जगह दी जाए तो वे उसकी वोट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये सॉफ्ट डेमोक्रेसी है, इसीलिए ये ब्लैकमेलिंग है। आप देखिए, एक दुकान पे काम करने वाला कोई सेल्समैन जिसको 8 या 9 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है महीने की, उस बेचारे के पास अपना घर नहीं है। वो वहां कमरे का किराया भी देता है, बिजली का बिल भी देता है, बच्चों को पढ़ाएगा क्या और खिलाएगा क्या, क्योंकि वो अनुशासित नागरिक की तरह जीना चाहता है। उसका ये दोष है। और जहां हम ये घेर ले और वो कर ले, और आप उसके कल को तो लोग हवाई पट्टी पे झुग्गी डाल लेंगे, कहेंगे हाँ आप हमें यहीं पर मकान बनाकर दो। यानी कि आपके हिसाब से जितनी भी दिल्ली में झुग्गी है वे सब हटाई जानी चाहिए। बिल्कुल, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। केवल अपना माल बेचने के लिए व्यापारी उस माल को साफ करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि रेलवे बेचनी है ना, तो तब तो वहां की झुग्गियां हटनी चाहिए। सड़कों पे से क्यों नहीं हटनी चाहिए? दोहरे मापदंड क्यों होने चाहिए? तो ये सब जो आज की सरकार है, जैसे कि आपने पहले भी